बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़े ध्यान से सुनिए, यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम मुझसे इस विषय को समझो। भगवान ने क्या कहा? तुम मुझसे इस विषय को समझो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से समझने के लिए कह रहे हैं, सुनने के लिए नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? समझो, निबोध में। सुनने के लिए नहीं कहा भगवान ने, क्या कहा? समझ लो, समझो, तुम मुझसे समझो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये विषय कठिन है। क्या है? कठिन है। संन्यास का विषय, त्याग का विषय आसान है, इसलिए भगवान ने त्याग के विषय में अर्जुन से बार बार कहा, सुनो। त्याग के विषय में भगवान अर्जुन से बताते हैं कि व्यक्ति को कर्म का त्याग नहीं करना, कर्म के फल का त्याग करना है, वो त्याग की विधि है। ये संन्यास की विधि में व्यक्ति को कर्म का ही त्याग करना होता है। इसलिए भगवान इसको जो है सुनने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि समझने के लिए कह रहे हैं कि केवल समझना है इसको, है ना। तो चूँकि ये विषय कठिन है और चूँकि श्री कृष्ण नहीं चाहते हैं कि अर्जुन इस विधि का पालन करें, इसलिए श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि अर्जुन केवल इस विधि को ऊपर ऊपर से जान ले। कैसे जानना है? ऊपर ऊपर से जान ले। इस विधि का अर्जुन को पालन करने की आवश्यकता नहीं है। गीता 18:13 में भी श्री कृष्ण ने निबोध शब्द का प्रयोग किया था। उस समय भी श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ कठिन विषय बतला रहे थे कि कर्म के 5 कारण होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम इस विषय को केवल ऊपर ऊपर से समझो, इस विधि का तुम्हें पालन करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि संन्यास की विधि से जिस प्रकार श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है, उसे श्री कृष्ण समझाएंगे। भागवत के 9वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 6 में वर्णन आता है कि जिस समय सौभरी मुनि विषय भोगों से विरक्त हो गए, उस समय उन्होंने संन्यास की विधि का पालन करने के लिए वन में एकांत स्थान को चुना। संन्यास की विधि में क्या है? बिल्कुल एकांत, सब प्रकार के कर्म छोड़ करके क्या करना है? एकांत में ध्यान करना। तो सौभरी मुनि ने संन्यास की विधि का पालन करने के लिए वन में एकांत स्थान को चुना। उस समय उन्होंने अत्यंत कठोर नियमों का पालन किया और इस प्रकार उन्होंने श्री कृष्ण को प्राप्त किया। भागवत 9:6-54 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मृत्यु के समय अग्नि इस स्थूल शरीर को जला डालती है और यदि भौतिक भोगों की इच्छा नहीं होती है तो सूक्ष्म शरीर का भी अंत हो जाता है, केवल शुद्ध आत्मा बचा रहता है। यदि व्यक्ति स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों के भौतिक देहों के बंधन से मुक्त होता है और शुद्ध आत्मा बना रहता है, तो भगवान की सेवा करने के लिए भगवत धाम वापस जाता है। इस प्रकार सौभरी मुनि को वह पूर्ण अवस्था प्राप्त हुई। फिर भगवान अर्जुन को कौन्तेय शब्द से संबोधित करते हैं कि हे कौन्तेय, इस विषय को संक्षेप में समझो। किसमें समझो? संक्षेप में। विस्तार में समझाया भगवान ने त्याग। 48वें श्लोक तक भगवान ने त्याग का तत्व बताया विस्तार से। इस संन्यास का तत्व बताते हैं संक्षेप में। इस विषय को संक्षेप में सुनो, समझो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के लिए कौन्तेय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कौन्तेय शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो कुंती देवी का पुत्र है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि अर्जुन, तुम कुंती देवी के पुत्र हो। वे कुंती देवी भी संन्यास की विधि का पालन नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि ये विधि अत्यंत कठिन है। अतः तुम्हें भी इस विधि का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए तुम इस विधि को केवल संक्षेप में ऊपर ऊपर से समझ लो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम इस विषय को संक्षेप में केवल ऊपर ऊपर से ही समझो। भागवत 1:8, 19 और 20 में कुंती महारानी श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे श्री कृष्ण, जो परमहंस मुनि हैं,
वही संन्यास की विधि के द्वारा आपको जान पाते हैं। मैं तो एक मूर्ख स्त्री हूँ। कुंती ने क्या कहा? मैं तो एक मूर्ख स्त्री हूँ, मैं किस प्रकार इतनी कठिन विधि का पालन कर सकती हूँ तथा मैं किस प्रकार आपको जान सकती हूँ। भागवत 1:8-20 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक तक भगवान के धाम तक नहीं पहुँच पाते। उपनिषदों में कहा गया है कि परम सत्य परमेश्वर का व्यक्तित्व बड़े से बड़े दार्शनिक की चिंतन शक्ति से परे है। वे महान विद्या या महानतम मस्तिष्क के द्वारा भी नहीं जाने जा सकते। उन्हें वही जान सकता है जिस पर उनकी कृपा होती है। अन्य लोग भले ही वर्षों तक उनका चिंतन करते ही क्यों न रहें, वे अज्ञात ही रहते हैं। इस तथ्य की पुष्टि महारानी कुंती द्वारा होती है, जो एक अबोध स्त्री की भूमिका निभा रही हैं। स्त्रियां सामान्य रूप से दार्शनिकों की भांति चिंतन नहीं कर सकती हैं, लेकिन उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि वे भगवान की सर्वशक्तिमत्ता पर तुरंत विश्वास कर लेती हैं और बिना किसी संकोच के नतमस्तक हो जाती हैं। तो भगवान इतने दयालु हैं कि वे केवल ऐसे व्यक्ति पर विशेष अनुग्रह नहीं करते जो महान दार्शनिक होता है, वे प्रयोजन की निष्ठा को जानते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार तुम्हारी माता कुंती देवी मेरी कृपा पर आश्रित होकर इस संन्यास की कठिन विधि को नहीं स्वीकार करती हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी इस कठिन विधि को विस्तार पूर्वक जानने की आवश्यकता नहीं है। इस विधि को संक्षेप में समझ लो। तो फिर भगवान कहते हैं जो ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, तो श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं ज्ञान की वास्तविक सिद्धि कृष्ण भावनामृत में है। इसका वर्णन अगले श्लोकों में किया जाएगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि संन्यास की विधि के द्वारा व्यक्ति ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर लेता है। तो गीता 7:19 में श्री कृष्ण कहते हैं कि अनेक जन्मों के बाद जिस व्यक्ति को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त होता है वो श्री कृष्ण को जान लेता है कि श्री कृष्ण ही सबसे प्रिय हैं। क्या है? सबसे प्रिय हैं। ऐसी स्थिति में वो श्री कृष्ण की शरण लेता है और ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। इसकी अनुभूति होने पर वो भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वो समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, यही सब कारणों के कारण है और ये जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। इस प्रकार वो प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि संन्यास की विधि के द्वारा व्यक्ति ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर लेता है। गर्ग संहिता के मथुरा खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 20 में वर्णन आता है कि गोवर्धन से 36 किलोमीटर दूर, गोवर्धन पर्वत से कितना दूर? 36 किलोमीटर दूर रोहित पर्वत पर ऋभु मुनि ने 66,000 वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की। ये संन्यास की विधि है। उस समय उन्हें राधा कृष्ण के दर्शन हुए। क्या हुआ? राधा कृष्ण के दर्शन हुए और उन्हें सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ कि श्री कृष्ण परिपूर्णतम पुरुष हैं और श्री राधा परिपूर्णतमा प्रकृति है। श्री कृष्ण असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी हैं और वे पृथ्वी के ऊपर असुरों का भार उतारने के लिए अवतीर्ण होते हैं। इस पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर ऋभु मुनि ने प्रेम के आंसू बहाए और श्री कृष्ण के चरणों में प्राण त्याग किए। क्या किया उन्होंने? श्री कृष्ण के चरणों में प्राण त्याग दिए। उस समय उनके शरीर से 10 सूर्यों के समान ज्योति निकली और श्री कृष्ण में लीन हो गई। उनके शरीर से कैसी ज्योति निकली?
10 सूर्यों के समान और श्री कृष्ण में लीन हो गई। फिर वे एक गोप का दिव्य रूप प्राप्त कर श्री कृष्ण के चरणों से पुनः प्रकट हुए। उनको एक गोप का दिव्य रूप प्राप्त हुआ और श्री कृष्ण के चरणों से पुनः प्रकट हुए और श्री कृष्ण के सामने विनय पूर्वक सिर झुकाए खड़े हो गए। श्री कृष्ण उन्हें भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात राधा कृष्ण की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करके वे एक मनोहर विमान पर आरूढ़ होकर गोलोक धाम को चले गए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि संन्यास की विधि के द्वारा व्यक्ति ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करता है। फिर अब विधि बहुत कठिन है, विधि बहुत कठिन है। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के अंत में या इस जीवन में अगर करना है तो जीवन की आयु बहुत लंबी होना चाहिए। ऋभु मुनि 66,000 साल तक निराहार निर्जल रह करके तपस्या। ये जो है भगवान संक्षेप में क्यों बता रहे हैं, संन्यास की विधि संक्षेप में क्यों बता रहे हैं, कठिन है। लेकिन त्याग की विधि भगवान विस्तार में बता रहे हैं क्योंकि सरल है। और सब भगवान कहते हैं स्वे स्वे कर्म नभिरतः संसिद्धिम लभते नरः, कि अपने अपने कर्म में लगा हुआ व्यक्ति परम सफलता प्राप्त कर लेता है ना। यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। तो अपने कर्म से ही भगवान की पूजा करके वो सिद्धि प्राप्त कर लेता है। तो ये जो कुंती महारानी है तो वो जो है स्त्री है, अबोध है स्त्री हैं, वो इतने जो है कठिन विधि का पालन नहीं कर सकती हैं। तो भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं कि तुमको भी कठिन विधि का पालन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्या करो, ये केवल ऊपर ऊपर से जान लो निबोध में, है ना। और इसमें क्या है, समासेन। समासेन का मतलब है संक्षेप में। तो भगवान क्यों संक्षेप में बतलाते हैं, संन्यास की विधि कठिन है, विधि संक्षेप में। आपको करना नहीं है लेकिन जान लो। तो भगवान गीता में सब कुछ बताते हैं कि कोई व्यक्ति ये ना कहे कि नहीं नहीं भगवान को पता नहीं है, एक विधि ये भी। तो भगवान कहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मुझे पता नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए जो है जो बात काम की है वो तुम उसको सुनो, है ना, और उसका पालन करो। लेकिन जो बात जो है काम की नहीं है उसको केवल जान लो, संक्षेप में जान लो और जो है उसको मतलब छोड़ दो। तो इसलिए संन्यास की विधि, तो त्याग और संन्यास भगवान ने जो अर्जुन को अलग अलग समझाया है ना। तो त्याग की विधि है तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है कर्म का त्याग नहीं करता, कर्म के फल का त्याग करता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कर्म करता है। उसमें 4 प्रकार के वर्णों का जो है विचार किया जाता है, आप कौन से वर्ण में हैं और उस वर्ण के अनुसार आप कर्म करिए। तो भगवान जो है वो विधि बतलाते हैं। तो ये जो है भगवान कहते हैं कि निष्ठा ज्ञानस्य अपरा, ज्ञान की जो है परानिष्ठा। तो ज्ञान की परानिष्ठा ऋभु मुनि को प्राप्त हुई, है ना। कैसे प्राप्त हुई, राधा कृष्ण का ध्यान किया। तो विविक्त देश से तुम आगे के श्लोकों में आता है, विविक्त सेवी लघ्वासी, विविक्त सेवी माने एकांत में रहना है। लघ्वासी का मतलब बहुत कम खाना है। और कितना कम खाना है कि आपको अपना पकाना ही, भोजन नहीं पकाना है। जंगल में जो कुछ भी मिलता है, अगर जो है फल मिलते हैं तो फल खा के रहो, अगर फल नहीं मिलते हैं तो पत्ते खा के रहो, पत्ते नहीं मिलते तो सूखे पत्ते खा के रहो, सूखे पत्ते भी नहीं मिलते तो पानी पी के रहो। लघुवासी, बहुत कम खाना है ना। और क्या करना है, ध्यान योग परो, ध्यान योग के परायण रहना। तो बिल्कुल अकेले एकांत में रहना और वो भी अकेले रहना, ध्यान योग। तो विधि बहुत कठिन है और कलयुग में असंभव से बेहद असंभव। तो यहाँ पर ध्यान योग में संन्यास की विधि में अकेले रहना है, जबकि भक्ति की विधि में क्या है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों उतनी ज़्यादा सफलता प्राप्त होती है। तो भक्ति की विधि में प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में क्या बनाया,
संघ बनाया, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। संघ का मतलब जितने अधिक लोग इकट्ठे हो सकते हैं, एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, उन सबको जोड़ो और सबके साथ में जो है भक्ति योग का अभ्यास करो। सुनना है और सुनाना है, श्रवणम है, कीर्तनम है, और जो है भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है और जो है भगवान के आगे नृत्य करना है। ये सब कार्य जो है कार्यक्रम भक्ति के जो होते हैं वो भक्तों के समाज में रह कर के, अकेले में भक्ति सफल नहीं होती, जबकि ध्यान और संन्यास अकेले में सफल होता है ना। तो प्रभुपाद ने क्या किया, संघ बनाया ना, पूरी दुनिया में लोगों को जुड़ने का मौका दिया कि जुड़ो, एक दूसरे के साथ जुड़ करके आप जो है भक्ति में सफलता प्राप्त करो। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।